अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमज़ा निसार एंड ये हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट था अबाउट सप्लाइंग द आइटम्स टू द पीएएफ हॉस्पिटल। तो मैम ये हमारा कैनवस मॉडल है जो कि मैंने अवैस और ताहिर अली ने डिज़ाइन किया है और इसका जो प्रेजेंटेशन है वो मैं और अवैस दे रहे हैं और फॉर द वीडियो एडिटिंग वो ताहिर अली करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन हमारा ये जो प्रोजेक्ट था ये अबाउट आइटम सप्लाई था टू द पीएफ हॉस्पिटल और अब जो है वो अवैस आपको बेसिक जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। अवैस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीन कैनवस मॉडल में मैम हम सबसे पहले उन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे which are currently being faced by the PAF hospital. As a PAF hospital is under the large organization and consists of several departments तो इस हॉस्पिटल को जो भी मटेरियल चाहिए वो एक बल्क क्वांटिटी में चाहिए। लेकिन अगर हम इन एंड कैंपस की बात करें तो इसके आसपास लोकेलिटी में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो इसको कंप्लीट पैकेज दे सके। लाइक एफ सेक्टर एंड जी सेक्टर में आपको होलसेल में चीजें नहीं मिलती। सप्लाई कम होने की मेन रीजन ये है कि पीएफ इज हाईली सिक्योर एंड रिक्वायर लॉट ऑफ लीगल फ्रेमवर्क लाइक एंटी रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट एंड सेवरल मोर थिंग्स टू सेट अप व्हिच बिकम डिफिकल्ट फॉर द ट्रेडर्स। सेकंड जो मेन प्रॉब्लम थी पीएफ को वो ये थी कि डिमांड ऑफ स्टेशनरी सप्लाई इज मोर देन सप्लाई फ्रॉम द ट्रेडर। स्टेशनरी एक ऐसा मटेरियल था जिसको पुराने ट्रेडर इतना प्रेफर नहीं करते। नेक्स्ट अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो वो कोरोना की प्रॉब्लम थी जिसके टू एस्पेक्ट्स हैं। First of all, due to heavy lockdown, there was a shortage of supply and supply items are not on time in this pandemic situation. Second aspect ये था, due to high security, entry of common trader was very difficult in this camp. This ultimately led to further shortage of supply. तो ये हमारे main problems थे। तो इन सब problems को हमने अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी समझा and then we came up with a different solution under the umbrella of our H&F trader company. So first of all we created a supplier and trader company under the legal framework ताकि हमें फ्यूचर में कोई लीगल इशू फेस ना करना पड़े। सेकंड हमने एक ऐसी मार्केट की तलाश की जहां से हमें होल सप्लाई में बल्क ऑफ मटेरियल मिल सके। तो हमें जो बेस्ट सूट किया वो राजा बाजार था। तो हम सब ग्रुप मेंबर ने यहाँ पर डिफरेंट विजिट करने के बाद काफी सप्लायर के साथ कॉन्टेक्ट किए जिससे हमें काफी सस्ती चीजें मिली। नेक्स्ट अब पेंडेमिक का हमारा मसला इस तरह सॉल्व हुआ कि हमजा निसार इन एंड बेस में ही रहते हैं। सो इट इज लिटिल बिट easier for us as compared to other outsider competitor to supply the material to PAF. Next, coming to the unique value proposition, इसमें हमारा main focus था to provide that quality product which would prevail the existing quality. So we provided the premium quality products by purchasing the high brand stuff. इसके लिए हमने मेट्रो कैश एंड कैरी किए जहाँ पर हमने गुड्स क्वालिटी स्टफ, गुड क्वालिटी बेडशीट प्रोडक्ट्स परचेज किए। इसके अलावा हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट का सर्वे किया पीएफ में। उसके बाद हमने इंश्योर किया कि हमारी प्रोडक्ट्स बाकी कंपटीटर से बेहतर होनी चाहिए। उसके बाद हमारी कंपनी की एक यूनिक वैल्यू ये थी कि वी सप्लाइड ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट एंड ऑलवेज ऑन टाइम डिस्पाइट ऑफ दिस प्रिवेलिंग क्राइसिस ऑफ कोविड-19। जिसके लिए हमने प्रॉपर पीएफ और राजा बाजार में जो सप्लायर्स थे उनके साथ कांटेक्ट मेंटेन किए। नेक्स्ट स्टेशनरी आइटम्स व्हिच आर कंसीडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन एनी हॉस्पिटल were in lack of supply as all traders usually don't prefer it due to low profit, but we took this as an opportunity for us and tried to cover the every aspect of stationary material. Now coming to the unfair advantage, as the Hamdan Nisar father is serving in PAF, therefore we have contacts and easy for us to get the purchase order, and we try to cover the every market of PAF under the shadow of H&F company. So basically being the resident of E9 camp, it was obviously an advantage for us to have a good contact with the PAF staff. Next, क्योंकि हमजा उधर ही रहते हैं, so it was easier for us to know the future demand. So coming to this customer segments, तो customer segments में हमारे जो main जिधर से हमने मटेरियल परचेज किया था वो होलसेलर इन राजा बाजार, और उसके अलावा हमने I10 मेट्रो कैश एंड कैरी में से जो है ना काफी चीजें परचेज किए थे। सो उसके बाद हमने जो है डिलीवर किया पीएफ हॉस्पिटल में जो उनका स्टाफ था उनका मतलब हमने व्हेन वी ट्राइड किया उनका जो है ना एवरी मतलब उनका जो है ना सब कुछ उसका कवर कर सकें। सो नेक्स्ट अब हमजा आपको बाकी चीजों की कांसेप्ट देंगे।
So yes, here I am. So ma'am, for the existing alternatives, so basically जो alternatives required थे वो फॉर द पीएफ सप्लाई वो काफी ज्यादा थे, मतलब आपको डिमांड बहुत ज्यादा थी और कोई अल्टरनेटिव ऐसा है नहीं, क्योंकि जो शॉप्स जो नॉर्मल शॉप्स होते हैं, सिंपल शॉप, वो इतनी डिमांड को मीट नहीं कर सकती। लेट्स अज्यूम आपको पर डे के हिसाब से कोई अबाउट 50 टू 60 रजिस्टर्स चाहिए हो, या फिर अब आपको हर मंथ के एंड पे अबाउट 300 400 बेडशीट्स चाहिए हो। सो इतनी डिमांड्स मीट करना एक सिंपल शॉपकीपर के लिए पॉसिबल नहीं होता। सो हेंस देयर यू नीड अ होलसेलर जो कि बल्क में चीज प्रोवाइड कर सके। एंड फॉर दैट द सेकंड प्रॉब्लम इज आपके पास सारी जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो होनी चाहिए, ताकि आप इतनी सिक्योर और वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकें। सो ये जो दो चीजें हैं, इस वजह से एक एग्जिस्टिंग अल्टरनेटिव है नहीं कि जो ट्रेडर्स को जो है सब्स्टिट्यूट कर सके इस एनवायरनमेंट में। सेकंड थिंग, की मैट्रिक्स। अब हमने अपनी जो ट्रेडर्स कंपनी है इसके ग्राफ को देखना है कि ये क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फॉर दैट वी हैव टू सी नंबर ऑफ टेंडर्स वी गेट एंड द परचेस ऑर्डर वी रिसीव, कि कितने परचेस ऑर्डर वी हम रिसीव कर रहे हैं, पर मंथ कह लें या पर वीक कह लें, और कितने टेंडर्स के लिए हम अप्लाई कर पाते हैं। सिमिलरली हमारे कितने होलसेलर्स के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं और कितने होलसेलर्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर दैट हमसे हमें ये फायदा होता है कि हम अपने हिसाब से देखते हैं कि क्या हमारे लिए कि कौन सी चीज बेटर है इन टर्म ऑफ क्वालिटी एंड इन टर्म ऑफ प्राइस। एंड द लास्ट थिंग, जो हम लोग जिस चीज पे हमारी नजर होती है वो है नंबर ऑफ बेसिस, कितने बेसिस पे हम काम कर रहे हैं और कितने बेसिस पे हम लोगों ने टेंडर्स के लिए एप्लीकेशन दी हुई है। द नेक्स्ट थिंग इज और हाई लेवल कॉन्सेप्ट। जो हमारा मेन प्रोसीजर है, जो मेन काम है, वो डिलीवरी है आइटम्स टू दी पीएफ हॉस्पिटल, तो जो कि एक नॉर्मल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन द थिंग इज कि हम लोग रिलायबल हैं, कंप्लीटली लीगल हैं और सेफ हैं टू वर्क विद दी सिक्योरिटी सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन लाइक पीएफ। हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, हम हमारे जितने भी हम जो भी वर्क करेंगे वो सारा टैक्स पेयर होगा, और हेंस फ्यूचर में कोई भी एज सच मसला नहीं बनेगा, इवन फॉर अस एंड फॉर दी पीएफ ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट थिंग इज चैनल्स। जो चैनल्स हम लोग यूज करते हैं ताकि हम बेटर इंफॉर्मेशन रख सकें अबाउट दी यूजर्स एंड दी कस्टमर, वो हमारा टेंडर्स हैं। हम टेंडर से हमें नॉलेज मिलता है इन दी न्यूज़पेपर के कौन से टेंडर्स आए हैं और कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है पीएफ हॉस्पिटल को। सेकेंडली, हम डे टू डे हमारी जो है ना वो मीटिंग्स कह लें या ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे आप चैट कह लें विद दी हॉस्पिटल जो स्टाफ है उनके साथ होती रहती है, ड्यू टू माय फादर के जिनका उनके साथ कॉन्टैक्ट्स है। सो हमें जो फ्यूचर में या नियर फ्यूचर की जो भी रिक्वायरमेंट्स उनको होती हैं, डिमांड्स होती हैं, उनका हमें नो हाउ होता है। दी थर्ड थिंग इज अर्ली अडॉप्टर्स। जो अर्ली अडॉप्टर्स होंगे, हमारी चीजें जो सबसे पहले यूज करेंगे वो पेशेंट्स होंगे और पीएफ हॉस्पिटल के स्टाफ होगा, जो हमें टाइम टू टाइम फीडबैक देते रहते हैं कि हमारा क्वालिटी वाइज कैसा प्रोडक्ट है और वो कितना रिलायबल है। नाउ द मेन थिंग इज कॉस्ट स्ट्रक्चर। दो फर्स्ट हमने जो कंपनी रजिस्ट्रेशन कराई थी, इफ हम कराते तो वो 45,000 हमें पड़ता, इंक्लूडिंग दी लॉयर फी। सो ड्यू टू एट दिस पॉइंट हम जस्ट एक इंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सो हमने जस्ट वो चीजें कवर की जो कि एट अ टाइम रिक्वायर्ड थी। लेकिन इफ हम कंपनी की कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कराएं तो 45,000 इसके चार्जेस होते हैं। 10,000 पर ईयर चार्ज होता है लॉयर जो लेता होता है फॉर ऑल द लीगल इश्यूज, जिसमें जीएसटी रिटर्न आता होता है और जितने भी केसेस सुने जाते हैं अबाउट द कंपनी। एनटीएन, एसटीआरएन और ये बैंक अकाउंट की रजिस्ट्रेशन के लिए भी अबाउट 10,000 फी लग जाती है। इसमें ब्राइब भी आ जाता है। एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज और परचेसिंग, हम क्या परचेज कर रहे हैं, कितने का खरीद रहे हैं। इसके अलावा जब हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम दैट होलसेल सेलर मार्केट टू दी ई9 बेस, वो सारी कॉस्ट हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। रेवेन्यू स्ट्रक्चर, अब हम जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो एक हम जब चीज सेल करते हैं तो हमें विद इन अ मंथ चेक आ जाता है फ्रॉम दी पीएएफ इन आवर बैंक अकाउंट, जो कंपनी का बैंक अकाउंट है। उधर से हमें जो प्रॉफिट होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। सिमिलरली आफ्टर जब हम लोग अपने इनवॉइसेस सबमिट कराते हैं एफपीआर को,
तो जो 17% जीएसटी हम हर जगह पे अप्लाई करते हैं फॉर परचेजिंग, वो हमें रिटर्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एनटीएन और एसटीआरएन रजिस्टर्ड कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं और हम हर साल के एंड पे टैक्स पे करते हैं, तो हेंस वो हमें रिटर्न हो जाता है। तो मैम ये था हमारा लीन कैनवस मॉडल और आई होप हमने इसको बेटर वे में आपको समझा दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।